हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जैक बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 2 में जो पोएम दिया हुआ है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का मतलब होता है नरगिस के फूल, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अब यहाँ पोएम पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड में हमें पोएम का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ताकि पोएम में आगे हमें क्या पढ़ना है हम उसको समझ सकें। विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर। हम सबसे यहाँ एक क्वेश्चन किया गया है कि जो है आपका पसंदीदा फूल कौन सा है। वाई डू यू लाइक इट, और आपको वो पसंद क्यों है। वेन अ ब्रीज ब्लोज वट डू फ्लावर्स अपीयर टू डू। ब्रीज का मतलब होता है हवा, तो जब हवा बहती है तो फूल क्या करते हुए प्रतीत होते हैं। इन दिस पोएम द पोएट ड्यूरिंग अ वॉक अलॉन्ग द कंट्री साइड कम्स अक्रॉस ब्लूमिंग डेफोडिल्स। ब्लूमिंग डेफोडिल्स का मतलब होता है खिले हुए नरगिस के फूल, और कंट्री साइड का मतलब होता है गाँव। तो कवि जो है जब एक गाँव की ओर से गुजर रहे थे तो उस दौरान जो है उन्होंने खिले हुए नरगिस के फूलों को देखा। रीड द पोएम टू नो हाउ ही फील्स इन द कंपनी ऑफ द ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स। इस कविता को हमें पढ़ने के लिए कहा गया है ताकि जो है हम कवि उन रंगीन चमकीले फूलों के साथ कैसा महसूस कर रहे थे ये जान सके। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वंडर का मतलब होता है भटकना या घूमना, क्लाउड मतलब बादल, फ्लोट्स मतलब होता है तैरना, वेल्स मतलब घाटियाँ, और हिल्स मतलब होता है पहाड़ियाँ। तो कभी हमसे कहते हैं कि मैं अकेला भटक रहा था उस बादल की तरह जो घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर तैरता रहता है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। तभी जो है अचानक मेरी नज़र बहुत सारे सुंदर पीले नरगिस के फूलों के ऊपर पड़ी। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, और वो जो फूल थे वो कहाँ थे, बिसाइड द लेक यानी कि झील के पास, और बीनीथ द ट्रीज यानी पेड़ों के नीचे उगे हुए थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो जो है हवा में ऐसे फड़फड़ा रहे थे और मानो नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। वे जो नरगिस के फूल थे मानो आकाश गंगा में चमकते हुए और टिमटिमाते हुए असंख्य तारों की तरह लग रहे थे। आकाश गंगा मतलब होता है लाखों करोड़ों तारों का समूह। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे, और वो जो है खाड़ी के किनारे एक अंतहीन मतलब कभी ना खत्म होने वाली पंक्ति में जो है एक साथ उगे हुए थे, लगे हुए थे। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस। तभी जो एक नज़र में उन्हें उन नरगिस के फूलों की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा लग रही थी, और वो जो नरगिस के फूल थे अपने सिरों को हिलाते हुए मस्ती में नाचते हुए प्रतीत हो रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और जो उन फूलों के पीछे जो झील की लहरें हैं मानो वो भी डांस कर रही हो, नाच रही हो, और झील की वे जो चमकती हुई लहरें हैं मानो वो भी उन फूलों की सुंदरता को देखकर मस्त हो उठी हो। A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought। अब कभी हमसे कहते हैं कि ऐसे सुंदर सुहावने दृश्यों के बीच होने के अलावा एक कवि और क्या ही इच्छा कर सकता है और क्या ही मांग सकता है। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। कभी हमसे कहते हैं कि जब प्रायः वे सोफे पर वेकेंट यानी खाली या विचार शून्य, जब उनके दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा होता है, और पेंसिव मूड मतलब उदासीन भावना, जब वे उदास होते हैं और उनका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, वे सोफे पर लेटे हुए होते हैं। द फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिश ऑफ सॉलिट्यूड। तभी जो है उनकी आंखों के आगे ये जो डेफोडिल्स के फूल हैं, नरगिस के फूल हैं, इनका सुनहरा दृश्य तैरने लगता है। एंड देन माई हर्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डेफोडिल्स, और तभी जो है उनकी सारी उदासी खत्म हो जाती है और उनका मन प्रसन्नता से भर जाता है, और अपने मन को जो है वो पीले नरगिस के फूलों के संग झूमता हुआ, नाचता हुआ पाते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और चैप्टर समझ में आया हो।